अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो ये वही सब है, अगर नहीं देखी है तो देख लो भाई। नाउ ऑन ब्रीफ नोट, अगर आप हार्श और डार्क ह्यूमर नहीं सहते या समझते अभी छोड़ के जा सकते हैं। बाय द वे ये डार्क ह्यूमर ही था। ओके हाँ, अगर आप डेथ और टॉर्चर पर जोक्स नहीं सह सकते तो आप अभी दूर रहें। अगर दिल कमज़ोर है तो इस वीडियो के बाद और कमज़ोर हो जाएगा। प्लीज़ भाई कॉपीराइट स्ट्राइक मत मारना। इन शॉर्ट ऑफेंड मत होना। ये मजाक है बट इन्फॉर्मेशन सच है। लेट्स कंटिन्यू। अंग्रेज कितने बुरे थे ये लोग, पर कभी सोचा है इन्होंने सबसे ज़्यादा बुरा किसके साथ किया होगा? मंगल पांडे। हाँ, वही मंगल पांडे जो इंडिया के पहले फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं। तो बात है मार्च 29, 1857 की, जब मंगल पांडे को रिवोल्ट करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया। अरेस्ट होने से ठीक पहले उन्होंने खुद को गोली मार दी, पर जब वे ब्रिटिशर्स के हाथ लगे तो वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से जूझ रहे थे, तो उन्हें ठीक किया गया। ठीक होने के तुरंत बाद उन्हें फांसी दे दी गई। Meanwhile, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, दिल से लगता है भाई। तो चलो बनते हैं अज्ञानी से अज्ञानी तक। तो अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को बरकरार रखते हुए शुरू करते हैं इस सस्ते खस्ते गरीबों के वोच मोजों को, और बात करते हैं अभी और भी अजीब पनिशमेंट्स के बारे में। गुड्डी ढेर भइल चोरवा सिपहिया। तो ये पनिशमेंट लेट 20th सेंचुरी यानी 1970s से 2000s के बीच में एक फेमस पनिशमेंट थी इटालियन अमेरिकन माफिया ग्रुप्स के बीच में। यस, माफिया, गैंग, गैंगलैंड, अंडरवर्ल्ड, बजरंग दल। जिस आदमी को मारना होता था उसे बेहोश करते और फिर रात भर उसके पैर भिगो के रखते, जस्ट लाइक राजमा, सीमेंट में, और सुबह जमने के बाद उसे समुद्र के पानी में। ओके, तो समय के साथ इस सज़ा में कई अलग वेरिएंट आए, जैसे प्रो वर्जन में सीमेंट ओवरकोट यानी गले तक कंक्रीट, प्रो मैक्स वर्जन सीमेंट कॉफिन यानी पूरा ताबूत सीमेंट का। यार इस सज़ा को मम्मी से दूर रखना पड़ेगा, वरना चप्पल की जगह सीमेंट के सैंडल से न मारने लगे, पिंक वाले। ये कहावत तो सबने सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर भरता है, पर यहाँ तो अलग ही काम है। यहाँ तो सागर को मारते हैं बूंद बूंद से। ओके, बताता हूँ कैसे। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम एक वॉलंटियर लेते हैं, लेट्स से मायो। ओके, शुरू से। तो मायो को चाइनीज़ गवर्नमेंट पकड़ लेती है, लेट्स से के जुर्म में, मतलब इंटरनेट यूज़ करने के जुर्म में भाई। हाँ, तो उसके हाथ और पैर बांधकर उसे लेटा दिया जाता है। और होपफुली उसने मेरी पिछली वीडियो देख रखी थी और अब उसे अजीब अजीब टॉर्चर के ख्याल आने लगते हैं, जैसे क्या वो लोग बम्बू घुसाएंगे या फिर उंगलियां काटेंगे। ओ माय गॉड, ये पुलिस वाला तो भाई का फैन लगता है। या खुदा, ये तो रेस 3 और आधे दोनों रिपीट पर दिखाएगा। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। बट सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मायो पर गाड़ी चढ़ा दी। यार ये तो भाई के ड्राइवर के फैन लगते हैं। तभी एक सिपाही अंदर आता है, उसके हाथ में पानी की बाल्टी होती है। वो सोचता है यार फिर से नहाना पड़ेगा, चे। फिर उसके सिर को बांध दिया जाता है और अब शुरू होता है असली टॉर्चर, पानी का, जो बूंद बूंद करके उसके माथे पर गिरता रहता है कंटिन्यूसली। वैसे इससे ज़्यादा फिजिकल वीकनेस तो नहीं आती, पर एक बहुत मेंटल स्ट्रेन पड़ता है साइकोलॉजी पर। यह टॉर्चर मिनट्स नहीं दिनों तक चलता है लगातार। वैसे इसे इटली में डिस्कवर किया गया था 16th सेंचुरी में, बट इसे अनऑफिशियली चाइनीज़ गवर्नमेंट प्रैक्टिस करती है अभी। यूरोप में इसके कई वेरिएंट्स मिले हैं।
बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम, बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम। ये पनिशमेंट मेनली एंशिएंट यूरोप और ग्रीस में प्रैक्टिस की जाती थी और ये एंजल या फिर सेंट कैथरीन के नाम पर बेस्ड है, जो स्कॉलर्स की अनएक्सपेक्टेड डेथ को प्रिवेंट करती थी। और एक पुरानी कहानी के मुताबिक जब पहली बार ये पनिशमेंट उस पर यूज़ की जा रही थी तब उसके छूने भर से यह व्हील टुकड़ों में टूट गया था। अब आते हैं अपनी बात पे। तो एक बड़ा सा व्हील लिया जाता और उस पर जो सस्पेक्ट होता उसे बांध कर या फिर उसे लेटा कर उस पर वो व्हील चलाया जाता था। जब व्हील पर उस आदमी को बांध दिया जाता तब उसे घुमाया जाता और उसे बुरी तरह पीटा जाता, और जब उसे कुचलना होता था तब उस व्हील पर मॉडिफाई कर उसे कीले और अदर शार्प ऑब्जेक्ट लगा दिए जाते। और वर्स्ट केस सिनेरियो, जब उस व्हील पर बांधकर उसके नीचे आग लगा दी जाती। 3-4 दिन में विक्टिम मर जाता और उसकी लाश को एज ए एग्जाम्पल चौराहे पर लटका दिया जाता। दिल ही हंस दिल रिंकिया के पापा ही हंस दिल रिंकिया के पापा। अच्छा तो सोचो, तुम एक एंशिएंट ग्रीस के नॉर्मल सिटीजन हो और एक दिन एक सांड की ब्रोंज की मूर्ति देखते हो और सोचते हो यार ये टैक्स पेयर के पैसे कुछ ज़्यादा ही काम में नहीं आ रहे। जोक्स असाइड, तो उस मूर्ति के अंदर आदमी को डालकर बंद कर देते। बस क्या सिंपल। बट उस ब्रोंज की मूर्ति के नीचे आग भी लगा दी जाती। यू सी, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली। और बाद में एक ऐसा साउंड सिस्टम उस मूर्ति के अंदर फिट थी, जब वो अंदर का आदमी चिल्लाए तब उसमें से एक बुल के चिंगाड़ने की आवाज़ आती। और आज जो मॉडल हमें मिले हैं उनमें से ऐसी आवाज़ें आती हैं। ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, वो कहती है ड्रग दो। दूसरे में से मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े। अच्छा, इसके इन्वेंशन की भी एक अलग ही स्टोरी है। तो जब अराउंड 540 BC में इसके इन्वेंटर ने बनाकर इसे कंप्लीट किया तब उसकी जो फंडिंग करने वाला था उसने कहा भाई दिखाओ, टेस्ट करके दिखाओ इसे। तब वॉलेंटियरली इसके इन्वेंटर मूर्ति के अंदर घुस गया और बाहर खड़े फंडिंग करने वाले ने उसे बंद कर आग लगा दी। यू सी, टिट फॉर टैट। ओह सॉरी, सेंसर बोर्ड। फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। It is one of the most gruesome and disgusting technique of torture in the past. Man, seriously, I got goosebumps after reading about it. Okay, starting से। तो इस सज़ा का इतिहास भी बहुत कॉम्प्लेक्स और लंबा है। तो इसकी शुरुआत 16th और 17th सेंचुरी में डच रिवॉल्यूशन के टाइम हुआ था। तो उस टाइम के लीडर डाइब्रिक सोनोए का ये सबसे पसंदीदा टॉर्चर हुआ करता था। तो वो करता क्या था कि किसी भी आदमी को लेता, उसे बांधकर उसके पेट पर बहुत सारे भूखे चूहे एक उल्टी बाल्टी जैसे केज में रखे जाते थे। शुरू में वो गुदगुदी करते, टिकलिंग करते और एक आध लव बाइट भी देते, पर अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि अब उस बाल्टी के ऊपर गर्म कोयले रखे जाते जो विक्टिम के शरीर को जलाने के साथ साथ रैट्स को भी वॉयलेंट करती, और फिर बाद में रैट्स को जिंदा आदमी के पेट के आर पार ही निकलना पड़ता। Meanwhile, ब्रो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं यार। क्या भूख लगी है? नो स्टूपिड, सच में। और उस दिन कॉमेडी ने हमारा साथ सदा सदा के लिए छोड़ दिया। एक रोमन स्टोरी के अनुसार उस टाइम के प्रिजनर्स को एक बैरल यानी छोटी टंकी में बंद कर दिया जाता, जिंदा रैट्स के साथ धूप में। और तो और इंडिया में भी चूहों का पजामा पहनाया जाता था एक टाइम पे। हम सोचते हैं कि ये पास्ट में होता होगा, अब कहाँ होता है। पर मैं बता दूं, ब्राज़ील में मिलिट्री डिक्टेटरशिप के टाइम पे 1964 से 1985 तक ये होता था। तो कैसी लगी वीडियो? सच बताना यार, इतनी बुरी तो नहीं होगी। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई आइडिया हो वीडियो का तो कमेंट करो, बताना कैसी लगी तो कर ही देना यार। और जो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कुछ भी
कुछ भी नहीं करेगा, उसके लिए कुछ है मेरे पास।